एक भी मुकदमा सुम्बुल राणा पे नहीं है, बल्कि उनकी प्रत्याशी पे है 420, 467, 468, 471 का गांधीनगर का। इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी, हमारी बिटिया सुम्बुल राणा मीरापुर से विधायक बनेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर उपचुनाव में बड़े बड़े नेताओं का दौर जारी हो चुका है और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री इस चुनावी माहौल में जिस तरीके का बयान देकर गए हैं, इस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज प्रमोद त्यागी जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। त्यागी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप त्यागी समाज से हैं और त्यागी समाज के बारे में कहा जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। तो इस उपचुनाव में सुम्बुल राणा के लिए आप किस प्रकार का कमिटमेंट करते हैं, खासकर त्यागी समाज का? देखिए, वैसे तो मैंने जातिवाद राजनीति की नहीं, लेकिन अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं। बिजनौर और मुजफ्फरनगर 2 सीट हमारे से संबंधित थी, दोनों में त्यागी गांव की वोट देखिए। निर्दलीय भी त्यागी कैंडिडेट लड़े हैं। बिजनौर वाला लड़ा, उसको 9000 वोट मिली। मुजफ्फरनगर का लड़ा, उसको भी 9000 वोट मिली। बकाया वोट हरिंदर जी पे गई, यहाँ दीपक पे गई, बीजेपी भी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ 40% से ज्यादा बीजेपी वोट नहीं गया। राजनीति हमने सारी उम्र सेकुलर पॉलिटिक्स की है, अकेले को त्यागी की पॉलिटिक्स नहीं की। हाँ, जो त्यागी और ब्राह्मण हैं, त्यागी ब्राह्मण इस सीट पे 20,000 के लगभग हैं मिल के, ब्राह्मण और त्यागी। मैं समझता हूँ आप घूमे भी हैं, पता कर लें कि उनके ये अच्छी खासी वोट हमारे कैंडिडेट को सुम्बुल राणा को मिल रही हैं। अब जिस तरीके का बयान इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देकर गए हैं और खासकर उन्होंने सपाइयों पर निशाना साधा है कि जहां पर दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई, तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख है जो संविधान की शपथ खा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी बार इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह की बात करते हैं जो साधारण राजनीति करने वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। वो जवाब दें चिन्मयानंद का, वो जवाब दें बीएचयू में जो बेटी के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया, वो जवाब दें गोरखपुर का अपने यहाँ का, वो जवाब दें हाथरस का, वो बात करते हैं, वो जवाब दें उन्नाव का। और यहाँ तक बात उन्होंने कन्नौज और अयोध्या की कही। कन्नौज वाला नवाब सिंह यादव 1 साल पहले से समाजवादी पार्टी से निकाला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था। और जहां तक बात है अयोध्या की, अयोध्या में जांच हुई है, जांच में क्या रिपोर्ट आई है उस पर मुख्यमंत्री जी बतावें। और ये तो एक नहीं, अनेक घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंगिक अपराध किए हैं। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, 2017 में योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आप एनसीबी का रिपोर्ट है, जैसे डीसीआरबी ऐसे एनसीआरबी होती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लें। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लैंगिक अपराध बढ़े हैं या घटे हैं? उसका पहले राजनाथ सिंह इंचार्ज थे, अमित शाह इंचार्ज है। मेरी ना माने आप, अखिलेश जी की ना माने आप, राहुल गांधी की ना माने आप, एनसीआरबी की तो मानेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 0.02% लैंगिक अपराध बढ़े हैं 2017 के बाद। जवाब दे मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपके हाथ में माइक है, सामने कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी कह दे। वो तो कहते हैं किसानों के हमने भाव दूने कर दिए, पेमेंट कर दिया। बुढ़ाने का पिछली बार फरवरी तक का पेमेंट हुआ है। शामली का उठा लें, ताना भवन का उठा लें, किनौनी का उठा लें, मोदी नगर का उठा लें, रमाला का उठा लें, पेमेंट हुए हैं क्या? झूठ बोलते हैं वो, भगवा कपड़े पहनने के बाद झूठ बोलते हैं। खतरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है और एग्जाम्पल्स हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं, उनकी अपनी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। उसको क्या कहेंगे योगी जी? आप जैसे लोगों पर तो भाजपा इस समय खूब निशाना साध रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये देखो, कोई त्यागी समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई गुर्जर समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई सैनी समाज की मीटिंग कर रहा है, और ये लोग हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों से फंड मिलता है। ये एक तरह से संविदा पर है। क्यों दिया मिथिलेश पाल जी को बीजेपी की महिला को टिकट ला करके? पाल समाज प्रभावित हो जा। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूँ? बताइए आप।
नेहरू जी ने कहा क्या, शास्त्री जी ने कहा क्या, चरण सिंह ने कहा क्या कभी? इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मनमोहन सिंह तक पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने कहा मैं पिछली माँ का बेटा हूँ। ये शुरुआत किसने की बताइए आप तो ढूंढ ढूंढ के टिकट देते हैं, समाज के सम्मेलन कराते हैं। रही बात राजनीति की, चुनाव में तो सब समाज के लोग अपने लोगों की आवाज जाते ही हैं। जनतंत्र की गुण है, जनतंत्र की खूबी है, हर आदमी अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए अपनी नीतियों को बताता है, वोट मांगता है। ये क्या नई बात होगी? क्या ये नहीं मांगते? क्या इन्होंने इस तरह की यूनिट नहीं बना रखी? क्या इन्होंने समूह अपने पार्टी संगठन में बना नहीं रखे? क्या मैं गिनवा सकता हूँ जो पदाधिकारी घूम रहे हैं यहाँ। मुख्यमंत्री जी उस मंच पर खड़े होकर के तथ्यों के विपरीत बोलते हैं, और ये मुख्यमंत्री जी जैसे पद पे वाले व्यक्ति को और जो आदर्श कपड़े पहनते हैं भगवा शोभा नहीं देता। पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा, ये पीडीए की फुल फॉर्म बताकर गए हैं जयंत चौधरी। जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव का है उस पर एक तरह से निशाना साध कर गए हैं। ऐसा है, मैंने अक्सर मैं कहता हूँ, एक धर्मेंद्र की पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना आया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिला दो उस रंग जैसा। तो जब हम में मिले हुए थे सेकुलर थे, तो उसमें मिल गए तो ये बोलने लगे। इनका कुछ नहीं, इनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता। कादिर राणा पर भी बड़े सवाल उठाकर गए हैं और एक तरह से उनकी छवि को एक तरह से क्रिमिनल छवि बताकर गए हैं। पहली बात तो यह है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपराधी है। हमारी बिटिया पर कोई मुकदमा नहीं है, एक भी मुकदमा सुम्बुल राणा पे नहीं है, बल्कि उनकी प्रत्याशी पे है 420, 467, 468, 471 का गांधीनगर का। वो हमारी बहन है मिथिलेश पाल जी। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, लेकिन सच्चाई है, उन पे मुकदमा है, उनके पति पे मुकदमा है, तो सुम्बुल राणा पे कोई मुकदमा नहीं। जहां तक उन्होंने कहा जखीरा बरामद हुआ, बताए मुख्यमंत्री जी कोई केस बतावे, कोई साक्ष्य तो दें। दंगे की जहां तक बात है, दंगा हुआ 7-8 सितंबर में, और वो आरोप जो लगाए तो 28 अगस्त का लगाया, खाले पार की एक रैली का। दंगे के बाद कौन सा मुकदमा हुआ बताइए आप? और इनके तो विधायक रासुका में बंद रहे हैं, इनके तो मेंबर पार्लियामेंट पूर्व विधायक इस दंगे में बंद हुए हैं, उनका क्या जवाब है? अपना तो बतावें। लेकिन आरोप लगाना बड़ा आसान है, तथ्यों की जानकारी के बिना। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि उनके अधिकारी उनको रिपोर्ट किस ढंग से देते हैं। उनको गलत रिपोर्ट देते हैं मुख्यमंत्री, उस गलत रिपोर्ट को पब्लिक में बोल देते हैं, लेकिन जनपद के लोग तो सब जानते हैं। एक इंटरव्यू में कादिर राणा कह रहे थे कि उनको दबाया जा रहा है, तो मतलब क्या इस प्रकार की राजनीति यहाँ पर इस उपचुनाव में हो रही है? देखो, मुझे व्यक्तिगत जानकारियां हैं, मेरा छोटा भाई है अनिल कुमार विधायक, मुझे व्यक्तिगत नहीं कहता, लेकिन मुझे जानकारी है लोगों के प्रोग्राम सत्तारूढ़ पार्टी के बिना स्वीकृति के हो रहे हैं। आप ये चले जाओ मीरापुर में, उनका दफ्तर मंदिर में है, नहीं है। कार्यालय जो है भारतीय जनता लोक दल के कैंडिडेट का आगे यही शायद यहाँ से 50-60 मीटर पे मंदिर में है, नहीं है। बताओ, मंदिर में कार्यालय की परमिशन लिए हम मस्जिद में बना लेंगे क्या? या किसी मंदिर में हमें इजाजत मिल जाएगी क्या? आप जावे ना, 50 मीटर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मंदिर के अंदर है, उनके लिए सब छूट है। इसी तरह गाड़ी घुमावे, और हमें तो व्यक्तिगत भ्रमण की भी स्वीकृति लेनी पड़ रही है। हम सब नियम से काम कर रहे हैं, हर चीज की हम परमिशन लेते हैं। हम हर गाड़ी हमने जो चलाई हुई है उन सब की हमने पास बनवाए हुए हैं, कोई गाड़ी बिना पास नहीं है। हर कार्यक्रम को हम पूर्व स्वीकृति से, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनको फुलफिल पालन कर रहे हैं। आप पे तो नहीं कोई मुकदमा वगैरह कुछ? मेरे पे पहली बार अभी मुकदमा हुआ था 2022 के चुनाव में। जो आज लोकदल के नेता विधानमंडल दल हैं राजपाल बालियान, उनके दफ्तर का उद्घाटन किया था मैंने, तो उसमें कोरोना की प्रतिबंध का मुकदमा है। पहली बार मैं 3 चुनाव लड़ा, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। उन्हीं के विधायक के चुनाव में मेरे पे उद्घाटन करने का मुकदमा, वो भी मैं साथ मुलजिम है। मतलब मुकदमा होने के बाद फिर बोल रहे, फिर मुखर हो रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हम? उनसे पहले तो वे जाएंगे उनके जो पार्टी के नेता हैं लोकदल के। मेरा तो अकेला मैं सपा का या 2-3 कार्यकर्ता है, क्योंकि मैंने दफ्तर का उद्घाटन किया था, कहा यार उसका पालन नहीं किया कोरोना के नियमों का।
जबकि इन्होंने कोरोना के साथ मुकदमे वापस ले लिए। घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कई बार की है, तो वो क्यों लिया? चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि तमाम दबाव के बावजूद समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, उनकी स्थिति क्या है? मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मैं तो ये मान रहा हूँ कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सब वर्ग का, सब धर्मों का, सब जातियों का, सब वर्ग का, अक्सरियत के हों, अक़लियत के हों, दलित भाई हों, पिछड़े भाई हों, अगड़े भाई हों, सबका समर्थन हमारे नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमें मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये चुनाव हम इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी, हमारी बिटिया सुम्बुल राणा मीरापुर से विधायक बनेंगी। मतलब लोकतंत्र बचा रहेगा? निश्चित से संविधान भी बचा रहेगा, लोकतंत्र भी बचा रहेगा, भाईचारा भी बचा रहेगा और पत्रकारों का एग्जिस्टेंस भी बना रहेगा। आप भी बहुत पिट रहे हैं, अब आप पे बहुत मुकदमे हो रहे हैं। वो तो हार गई, अब के वे सुश्री क्या बोलते हैं उन्हें, मिनिस्टर थी वे, श्रीमती ईरानी। हाँ, नहीं तो आप इंटरव्यू ले सकते थे। कितने पत्रकारों को जेल भिजवाया उन्होंने, संख्या याद होगी आप लोगों को, आपके बिरादरी की बात है, पत्रकार बिरादरी। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।